क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। अरे यार तुम लोग ऐसे कौन सा प्रश्न है जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोलने के बाद लास्ट में बोला हूं कि ये नहीं आएगा? इंपॉर्टेंट है बोल के नहीं आएगा नहीं बोला हूं। इसको अच्छे से पढ़ो बोला हूं, उसके बाद लास्ट में बोला हूं कि हाँ भाई ये आने लायक नहीं है। अब मैं शुरू से बोल दूंगा चलो ये आने लायक नहीं, चलो पढ़ो करके पढ़ोगे। शुरू से बोल दो लेन भाई सर इन मत पढ़ा। आप लोगों की मेंटालिटी मुझे पता है। बस मेरे मुंह से बोलना, बस वर्ड निकले बस कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बता रहा हूं कि देखोगे भी नहीं क्वेश्चन के साइड नहीं, आप बस देखोगे क्वेश्चन। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 15 बताओ। अच्छा चल प्रश्न बता, इधर उधर नहीं सुनाना। ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में, बी और सी मिलकर किसी काम को 18 दिन में तथा ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिन में मिलेगा? वेरी गुड, बहुत सुंदर प्रश्न। आप जो संजय, गायत्री, शिवा ये सब वाला जो क्वेश्चन बनाए थे ना, महेश वाला, वहां पर आप थ्योरी को जब जमाते थे उसमें बोला जाता था कि किसी काम को करने में 15 दिन लगा, एक व्यक्ति के लिए आता था। यहां पर एक के ना लेकर सीधा दो के लिए लिया गया है। दो के लिए मतलब ए और बी, फिर बी और सी, और उसके बाद ए और सी। तो दो व्यक्ति को एक साथ लेके चलना है। तो आप यहां पे कैसे लिखोगे? ए और बी किसी काम को करने में कितना दिन ले रहे हैं? 24 दिन। तो इसको हम जमाएंगे तो कैसे जमाएंगे? ए और बी द्वारा 24 दिन में किया गया कार्य बराबर ए। क्या बोलो, बात समझ आ रहा है? अब दोनों मिलकर काम को कर रहे हैं, मतलब हम उसको लिखेंगे ए प्लस बी बराबर ऐसे करके। अब बनाना कैसे उसको समझो थ्योरी को। ए व बी द्वारा 24 दिन में किया गया कार्य, 24 दिन में किया गया कार्य कितना कार्य करता है ये? ए। अब इसको लिखना है ए व बी द्वारा 24 दिन का फिर कितना दिन हो जाता है? एक दिन। एक दिन में किया गया कार्य बराबर 1/24। ये समझ में आया? अब ए और बी द्वारा कह रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी बराबर 1/24। इसको दे देना समीकरण नंबर ए। नहीं आया? सेम प्रोसेस अब बी और सी के लिए, उसके बाद ए और सी के लिए करना है। तो यहां पर हो जाएगा ए बी व सी द्वारा कितने दिन में काम करते हैं? आप बी और सी कितने दिन में काम किया? देखो 18 दिन में किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा? ए। मैं टोटल दिन नहीं करूंगा, आप लिखिए यहां पे। तो बी व सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य निकालना है, तो 1 हो जाएगा 18। तो यहां पर ए प्लस बी किए थे, यहां पर क्या करेंगे? बी प्लस सी। ए हो गया हमारे पास बी प्लस सी बराबर 1/18, समीकरण नंबर 2। अब किसके किसके लिए चलेगा? ए व सी। क्या लिखेंगे? ए व सी द्वारा 12 दिन में किया गया कार्य बराबर में क्या हो जाएगा? 1। तो ए व सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य ये निकालना तो हो जाएगा 1/12, समीकरण नंबर 3। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? कर लोगे? ए और बी के लिए चला, फिर बी और सी के लिए, और सी और ए के लिए। अब आपको लास्ट में बोला गया है अकेले ए उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे? अकेले ए उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे हमको बताना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? पहले ए बी सी तीनों का एक साथ का कार्य क्षमता निकालोगे। अब तीनों के लिए एक साथ का कार्य क्षमता निकालने के लिए आप क्या करोगे?
समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3, ये तीनों को क्या करोगे, जोड़ोगे। अच्छा यहाँ पर आप पहले प्लस में लिखो, a प्लस सी बराबर 1/12, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। तो पहले आप क्या करोगे, तीनों समीकरणों को जोड़ोगे। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमको ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता निकालना है। तो आप समीकरण नंबर 1 धन समीकरण नंबर 2 धन समीकरण नंबर 3 कर लो। अब देखो तीनों का लेफ्ट हैंड साइड पहले जुड़ेगा, ये वाला और ये वाला। कौन कौन जुड़ेगा बताओ, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी बराबर इधर क्लियर है। अब हम देखेंगे कि 2 बार a आया है, 2 बार b आया है और 2 बार c, तो 2a प्लस 2b प्लस, अब आप क्या करोगे, इनके हर का निकाल देना लघुत्तम। अब लघुत्तम कैसे निकालते हैं, 24, 18, 12, पहले किससे जाएगा, ये 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 18, 2 छक्के 12, फिर 2 से, 2 छक्के 12, 9 और 2 तिया 6, फिर 2 से, 2 तिया 6, 3, 9 और 3, फिर जाएगा किसे, 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर जाएगा 3 से, 1 1 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तिया 8 तिया 12 और 24 तिया 72, 24 तिया 72। अरे मूर्ख लोग 24 तिया 72 बोल रहा हूं तो तुम लोग 48 48 बोले जा रहे हो। इसका लघुत्तम कितना है यहाँ, 72। अब इधर सुनो, यहां का प्रोसेस समझो, लघुत्तम निकालने वाला प्रोसेस। हमने हर असमान था तो हमने हर का क्या निकाल दिया, लघुत्तम। लघुत्तम निकालने के बाद क्या करते हैं उसको सुनो, लघुत्तम को हर से करेंगे भाग, भागफल जो आएगा उसको अंश से करेंगे गुणा। तो 72 को 24 से भाग करेंगे तो 24 तिया 72 और उसको गुणा करेंगे किससे, तो 1 गुणा 3, ये 3 कहां से आया, समझ में आया, प्लस। अब इस 1 को गुणा करेंगे, अब 18 से भाग करेंगे 72 को, तो 18 चौक 72, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 4। अब 12 से भाग करेंगे और 12 छक्के 72 और उस 6 को गुणा करेंगे 1 से, तो 1 गुणा 6। अब इन सब में कॉमन क्या है देखो, हमने 2 निकाल दिया, कॉमन क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 एकम 4 एकम 6 एकम बटा में कितना आ गया, 72। अब ये 2 इधर गुणा करें, मतलब ऊपर में है, ऊपर से कहा जाएगा नीचे, इधर हमको मिलेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 4 10 3 13 बटा में इन दोनों का गुणा होगा तो 144। हाँ सीधा गुणा कर दे, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, ठीक है। अब हमको मान किसका निकालना है, अकेले a का मान निकालना है कि b का मान निकालना है, a का। अब यहीं पे बात समझना, हमको तीनों का मान मिला है। प्रश्न में यदि अकेले a के लिए पूछे तो आप a को छोड़कर क्या बचा हमारे पास, b प्लस सी, यहां से b प्लस सी का मान रख देना 1/18। मान लो प्रश्न में a के बजाय बोल दिए b का मान निकालो, तो आप किसका मान रखोगे, a प्लस सी। a प्लस सी मतलब क्या रखोगे, 1/12। तब प्रश्न के आधार पर ही आप मान रखोगे। a पूछ रहे हैं तो आप b प्लस सी का मान रखोगे, यदि b पूछ रहे हैं तो a प्लस सी का, और यदि c पूछ रहे हैं तो a प्लस b का। क्या बोला, बात समझ में आया। आपको यहाँ पर किसका मान निकालना है, a का, तो a को छोड़ दो क्योंकि a का मान ही निकालना है। तो कौन बचा, तो b प्लस सी बचा, उसका मान हमको क्या दिखाई दे रहा है, उसका मान रखोगे। a का पूछे, अब मान लो b का पूछते तो b को छोड़ दो, कौन बचा, a प्लस सी का मान उठा लो।
मान लो सी पूछा है तो सी को छोड़ दो, कौन बच गया ए प्लस, नहीं आया। इस तरीके से आपको मान रखना है। तो हमको ए चाहिए तो हमने ए को छोड़ दिया। इसका मान कितना मिला हमको 1/18 और बराबर में मिल गया 13/144। समझ आया कि नहीं आया क्या किया? अब ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो a बराबर 13/144 माइनस में 1/18। फिर से इसका लघुत्तम निकाल दो। लघुत्तम निकालने पर क्या आता है 144 ही आएगा। इसका लघुत्तम कितना आया 144। अब 144 को 144 से भाग करेंगे, भाग पर जो आएगा उसको 13 से करेंगे गुणा। बताओ क्या आएगा? 144 को 144 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? तिर्यक गुणा करके बना सकते हो, संख्याएं बड़ा बड़ा मिलेगा। तिर्यक गुणा करके बनाना है। समझ नहीं आता क्या? ये समझ में आया तो ये कैसे समझ नहीं आएगा? लघुत्तम निकालने वाले को चलो चलो 18 किया, 54 का 4, 18 कम 18 5, ये भी नहीं पता बोल दोगे क्या सोच रहा था। माइनस 144 से कम 144, बट हम इसको कटाओ मत, अभी रहने देना, अभी गुणा मत करो क्योंकि कटने वाला है वो आगे जाके। ए बराबर घटाने पर 4 में 4 घटा 0, ये कितना हो गया 13 में 4 कितना आ गया 9, 1 में घटा 0, यहां पर आ गया 144 गुणा में कितना आ गया 18, 18 एकम 18, 18 पंचे 90। ठीक है, पहाड़ा किसी को पता नहीं इसलिए पूछ रहा हूं, मुझे पता है। 5/144, ये 5/144 जो निकला है, मुझे बताओ ये क्या है? कार्य है कि दिन है? क्या है? एकदम गलत। जितना हम प्रोसेस कर रहे हैं कोई दिन के लिए प्रोसेस नहीं चला है। कार्य कार्य कार्य, ये भी जो चल रहा है वो क्या है? कार्य। तो ए द्वारा 5/144 कार्य को करने में लगा समय, और ये कितने दिन के लिए कार्य है? 1 दिन के लिए। तो लास्ट में हम प्रोसेस जो करते हैं ना, थ्योरी फिर जमाते हैं, अरे उल्टा वाला कैसे करते हैं? ए को 5/144 कार्य को करने में लगा समय बराबर 1 दिन। ये जितना भी प्रोसेस चल रहा है कितने दिन के लिए चल रहा है? 1 दिन। तो इसको आप लिखोगे ए को 5/144 कार्य को करने में लगा समय, करने में लगा समय, कितना समय लगा भाई? 1 दिन। ठीक है, अब हम लिखेंगे ए को एक कार्य को करने में लगा समय। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाते हैं और ऊपर वाले को कहां ले जाते हैं? नीचे। मतलब 144/5 पूरा लिखना है, एक कार्य को करने में लगा समय। अब इसको भाग करने पर पॉइंट में नहीं लिखना है। कैसे बताया था? 5 से जब हम 144 को भाग करेंगे तो क्या होगा? 5 दूनी 10, कितना बच गया? 4। यहां पर किसको उतार दिए? 4। 5 अट्ठे 40, कितना बच गया इसमें का? 4। पॉइंट में मत करना। कैसे लिखते इसको? 28 सही 4 दिन, 28 सही 4/5 दिन, ये रहेगा हमारा आंसर। कुछ समझ में आया क्वेश्चन? इसको बनाना है। प्रश्न नंबर 16 और उदाहरण नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 उदाहरण नंबर 16 दोनों एक जैसे बनेगा, एकदम सेम सेम। बहुत बढ़िया, एकदम एक जैसी है। केवल और केवल 40 दिन दिया है उदाहरण में और प्रश्न दिया है 16 दिन, केवल वही बस बदला है। चलो फिलहाल बना लेते, फिर भी देख लो, फिर उदाहरण को आप लोग ऑलरेडी आराम से कर लोगे, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है 15 व्यक्ति किसी काम को करने में 16 दिन लगाते हैं, तो उसी काम को कितने व्यक्ति 15 दिन में कर लेंगे? अगले वाले स्थिति में जो मिला है वो क्या है? हमारा दिन है। ठीक है, 15 जो दिया है वो दिन है। तो पहले तो हम मानेंगे नहीं, पहले हम बताएंगे 15 व्यक्ति द्वारा
किसी काम को करने में लगा समय, किसी काम को करने में लगा समय, कितना समय लेते हैं ये? लगा समय कितना? 16 दिन। ठीक है। अब ये व्यक्ति द्वारा जो काम किया गया है हम उसका 1/4 भाग निकालेंगे। जैसे कि एग्जांपल था, यदि 4 रूम को बनाने के लिए 16 दिन लगा, कितने रूम को बनाने के लिए? 4 रूम। तो केवल एक रूम को यदि हमको बनाना होगा तो कितने दिन लगेगा? 4 दिन। तो उसके लिए हम कह रहे हैं 1/4 भाग। किसका 1/4 भाग? जो उन्होंने टोटल काम करने के लिए 16 दिन लगाए हैं उस काम का 1/4 करना है। 1/4 मतलब इस 16 को किससे भाग कर देंगे हम? 4 से। तो इसका 1/4 भाग निकल जाएगा। ठीक है। तो देखो 15 व्यक्ति द्वारा किसी काम के एक चौथाई भाग को करने में लगा समय, क्या करेंगे? 1/4 भाग निकालने के लिए हम पहले उसको कितना समय लगा था? 16 दिन। अब 16 दिन जिस काम को करने में लगा है उसका 1/4 भाग को करना है, मतलब इस 16 का गुणा कर देंगे किससे? 1/4 से। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4 दिन। जो अगला ग्रुप आ रहा है उसमें हमको व्यक्तियों की संख्या ने दिया है, उसी को हम मानेंगे। मान लेंगे माना व्यक्तियों की संख्या, माना व्यक्तियों की संख्या, इसको क्या मान लेंगे हम? x। व्यक्तियों की संख्या क्या मान लिए? x। अब इस x व्यक्ति द्वारा किसी काम को करने में लगा समय कितना दिया है? 15 दिन। कितने व्यक्ति उसी काम के 1/4 भाग को 15 दिन में कर लेंगे? तो हमको क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। माना तो हो गया। अब x व्यक्ति द्वारा किसी काम को करने में लगा समय, किसी काम को नहीं, किसी काम के आधार पे ये हो जाएगा। एक काम करो, आप बताओ कि 1/4 भाग को करने में लगा समय, आप उसको बताओगे इसके आधार पे। किसी काम के 1/4 भाग को करने में लगा समय, ये लो कितना समय लगा बताओ? कितना दिन? 15 दिन। अब ज्यादा व्यक्ति कम समय, कम व्यक्ति ज्यादा समय के अकॉर्डिंग यदि हम चलते हैं तो ये हमको क्या देता है? व्युत्क्रमानुपात। क्या मिल जाएगा? ये व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात में व्यक्ति अनुपात व्यक्ति समानुपात समय अनुपात समय। पहले बार व्यक्ति कितने थे? देखो 15। उसके बाद व्यक्ति कितना हो गया हमारे पास? x समानुपात। अब ये जो काम के समय की बात हो रही है ना, वो पूरे काम के लिए नहीं है। किसके लिए है? 1/4। तो 1/4 भाग के लिए इस x के लिए हमको समय क्या मिला? 1/4 के लिए 1/4 भाग वाले के लिए x के लिए समय क्या मिला है? 15 अनुपात, और इसके लिए समय क्या मिला हुआ है? 4। अब 15/x बराबर 15/4। 15 एकम 15, 15 एकम 15। बताओ क्या आएगा? 1/x बराबर 1/4। फिर गुणा करिए, x बराबर 4। अरे 4 क्या है? व्यक्तियों की संख्या। x बराबर 4 व्यक्ति। ये रहेगा हमारा आंसर। कर लोगे? बनाओ। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या बोला गया है? एक कैंप लगा है सैनिकों का, ठीक है। वहां पर 120 सैनिक रहते हैं और 120 सैनिक अपने लिए युक्ति, इधर देख, क्वेश्चन नंबर 17 इधर सुन। 120 सैनिक अपने लिए खाद्य सामग्री लेके जाता है कितने दिन के लिए? 60 दिन।
ठीक है। अब ऐसा होता है कि 40 दिन बाद 40 सैनिक कहीं और चले जाते हैं, तो जो बचा हुआ खाना है, जो बचा हुआ खाना है वो बचे हुए सैनिक के लिए कितने दिन और चलेगा, ये हमको बताना है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, पहले इसको ढंग से सुनना। हम लोग गए टूर में, कहां गए? एग्जाम्पल सुन लो, मजाक में मत लो, थोड़ा सुनो। 40 लोग गए हैं और 10 दिन के लिए गए हैं। कितने दिन के लिए गए हैं? हमारे पास 10 दिन के लिए खाद्य सामग्री है 400 केजी। कितना केजी? मतलब एक दिन में हम 10 केजी खा रहे हैं चावल। एक दिन में 40 केजी खा रहे हैं, 40 लोग। चलो ज्यादा लग रहा है तो एक और काम कर लो, 40 केजी लेके गए हैं, एक दिन में एक केजी खा रहे हो, ठीक है। अब हुआ ऐसा, 5 दिन बीता। कितने दिन बीता? 5 दिन। तो इसमें का 20 लोगों को अचानक से काम आया और उन लोग घर आ गए वापस। अब 20 लोग बचे हैं, दिन कितना बचा है? 5, और खाना बचा है हमारे पास 20 केजी। कितना केजी? अब अच्छे से बात समझना, 40 के 40 आदमी रहते तो ये 20 केजी चावल कितने दिन में खत्म होता? 5 दिन। मैं क्या बोल रहा हूं, बात समझ रहे हो? क्योंकि ये जो 40 केजी गया है वो 40 लोगों के लिए गया है, ठीक है। और कितने दिन के लिए गया था? 10 दिन। अब हुआ ऐसा कि 20 लोग घर वापस आ गए। अब लोग कितने बचे हैं? 20। दिन 5 बचा है, और इस दिन को आप थोड़ा सा साइड रखो। सामग्री हमारे पास कितना बचा है? 20। मुझे एक बात बताओ, ये 20 केजी को 20 लोग 5 दिन में खत्म कर डालेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। मतलब सिंपल सी बात है, 20 केजी जो है वो ज्यादा दिन चलेगा, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या क्या हो गया है? कम। तो वो कितने दिन और ज्यादा चलेगा, यही हमको बताना है। सेम प्रोसेस इसमें बताना है, ठीक है। ये हम अपने हिसाब से बनाए हैं, अब हम बनाएंगे क्वेश्चन के हिसाब से। चलो देखो, इधर देखो, 120 सैनिक द्वारा 120 सैनिक द्वारा खाद्य पर्याप्तता का दिन कितना दिन के लिए लेके गए हैं? 60। 120 सैनिक के लिए खाद्य पर्याप्तता का दिन, खाद्य सामग्री के पर्याप्तता का दिन कितना होगा बताओ? कितने दिन के लिए लेके गए हैं खाना? रे 60 दिन, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि 120 सैनिक से कितने सैनिक कहीं और चले गए हैं? कितने सैनिक? 40। प्रश्न में गलती क्या होता है वो समझना। 40 दिन बाद, 40 दिन निकल गया, 40 दिन बाद कितने सैनिक? 40 सैनिक के 40 सैनिक के अन्यत्र चले जाने पर, अन्यत्र मतलब किसी और जगह, अन्यत्र चले जाने पर सैनिकों की संख्या कितना हो जाएगा बताओ? सैनिकों की संख्या, कितने सैनिक थे हमारे पास? 120। उसमें से कितने लोग चले गए? 40। तो 120 माइनस 40 बराबर 80। अब हमारे पास सैनिकों की संख्या कितना हो गया? 80। और खाद्य पर्याप्तता का दिन, खाद्य बचे हुए दिन लिखो, बचा दिन। हमारे पास टोटल कितने दिन के लिए सामग्री गया था? 60। कितने लोग चले गए वापस? 40। कितने दिन बाद गए हैं? 40। मतलब 40 दिन निकल गए। अब हमारे पास कितना दिन बचा? 60 माइनस 40 बराबर 20। अब यही पे बात समझना, ये 20 दिन भोजन कब चलता? जब हमारे पास सैनिक कितना रहता? 120 के 120। क्या बोलो, बात समझ में आ रहा है? 40 सैनिक और कहीं चले गए, उस टाइम बताया था, उसके ही आधार पे है ये। हमारे पास 120 सैनिक था, 120 सैनिक कितने दिन के लिए खाना लेके गए हैं? 40 दिन निकल गए। कितने दिन निकल गए?
अब बचा हमारे पास 20 दिन। कितने दिन? ये 20 दिन कब चलता? जब हमारे पास सैनिक कितने रहते? 120 के 120 रहते तब। लेकिन 40 दिन बाद 40 सैनिक और कहीं चले गए हैं। अब हमारे पास सैनिक कितने हो गए? अब हमारे पास सैनिक कितने हो गए? 80। तो क्या ये 80 सैनिक इस चावल को या इस खाने को 20 दिन में समाप्त कर पाएंगे? कब चलता है ये 20 दिन? जब 120 के 120 रहते तब। अब सैनिकों की संख्या कम हो गया तो जो चावल या जो भोजन 20 दिन चलने वाला था अब वो क्या होगा? ज्यादा देंगे। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो ये कितने दिन ज्यादा चलेगा वही हमको बताना है। तो पहले बार सैनिक कितने थे? 120। अगले बार सैनिक कितने हो गए? 80। कितने हो गए? 80। और उस 80 सैनिक के लिए कितने दिन चावल चलेगा या भोजन चलेगा वही हमको निकालना है। तो अब उसको मान लो, माना खाद्य पर्याप्तता का दिन। माना अब खाद्य पर्याप्तता के दिन, खाद्य सामग्री के पर्याप्तता का दिन कितना दिन चलेगा कि हमको पता है क्या? उसको हम क्या मानेंगे? x। अब ज्यादा सैनिक रहेगा तो भोजन कम दिन चलेगा, कम सैनिक रहेगा तो ज्यादा दिन चलेगा। तो इसमें कौन सा अनुपात लग रहा है? व्युत्क्रम अनुपात। तो इसको हम लिखेंगे सैनिक अनुपात, सैनिक समानुपात समय, समय आप दिन लिख सकते हो, समय अनुपात समय। पहली बार सैनिक कितने थे? 120। फिर सैनिक कितने हो गए? कितने हो गए? 80। अब आपके दिमाग में यदि ये आ रहा होगा इसके लिए 60 दिन चलेगा और 80 के लिए 20 दिन चलेगा, यदि इतने में क्वेश्चन खत्म है तो प्रश्न बनाने का कोई औचित्य ही पैदा नहीं होता। यदि आपका दिमाग यही चल रहा होगा कि 120 के लिए कितना निकला? 60 और 80 के लिए कितना निकला? 20, क्वेश्चन यहीं पर खत्म। ऐसा नहीं है, इसीलिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सैनिक 120 था, 120 के लिए समय कितना होगा बताओ? 120 के लिए कितना समय बचा है बताओ? गलत। 120 के लिए 60 का रोल ही नहीं है। 120 के लिए अब हमारे पास समय कितना लेके चलना है? 20। और ये जो 80 सैनिक निकला है उसके लिए अब हमारे पास समय क्या निकल गया है? x। मतलब यदि हमारे पास सैनिक 120 के 120 रहता तब खाद्य सामग्री कितना दिन चलता? 20 दिन। अब हमारे पास सैनिक कितने हो गए? 80। तो जो खाद्य सामग्री 20 दिन चलने वाला था वो ज्यादा चलने वाला है। मतलब 120 के लिए समय क्या रहेगा? 20 और 80 के लिए समय क्या रहेगा? x। तो 80 के लिए x और 120 के लिए कितना आ गया? 20। ये समझ में आया? वो 60 को लेके मत चले जाना, वो तो शुरुआत का स्थिति है, ठीक है। फिर 40 दिन निकल गए, अब हम कहां पर खड़े हैं? यहां पर खड़े हैं। तो 120 के लिए कितना दिन चलता? 20 और 80 के लिए कितना दिन चलेगा? x। अब कितना दिन एक्सेप्ट चलेगा? ये यही निकलेगा। देखो 120 बटा 80 बराबर x बटा 20, 0 से 0। अब देखो क्या मिलना है? 4 थे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 दहाम 20 हुआ। क्या क्या बचा? 3 बटा 1 बराबर x बटा 10। तीन गुणा करो, x बराबर 10 या 30 दिन। अब यहां पे बात समझो, जो खाद्य सामग्री 120 सैनिक के लिए कितने दिन चलने वाला था? 20 दिन। वही खाद्य सामग्री 80 सैनिक के लिए कितने दिन चलेगा? 30 दिन। बोले थे ना कम सैनिक हो गया तो जो कम दिन चलने वाला था वो खाना ज्यादा दिन चलेगा। तो जो 20 दिन में खत्म होने वाला था वो कितने दिन में खत्म होगा? 30 दिन। ये रहेगा हमारा आंसर। एक प्रश्न बड़ा ही लॉजिकल प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ के बनाना है।